कल्पना करें आप कार चला रहे हैं और आपके आसपास अफ्रीकी सफारी के जानवर हैं। ऐसी जगह चेक गणराज्य में है जो पोजनान से सिर्फ 300 किमी दूर है। कई टिकटॉक वीडियो देखने के बाद जिसमें यह चिड़ियाघर दिखा, हमने तय किया कि वहां जाकर इसे आजमाएंगे। हम जांचेंगे कि वहां जाना फायदेमंद है या नहीं और कौन कौन सी आकर्षण हैं। आपसे मैं बस यही अनुरोध करता हूं कि कृपया सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि पुराने चैनल के 7 लाख सब्सक्राइबर वापस पाना अच्छा रहेगा। थोड़ी देरी से हम घर से निकल रहे हैं। अभी 8:33 हैं। नेविगेशन के मुताबिक पहुंचने में 4 घंटे 5 मिनट लगेंगे, लेकिन आमतौर पर समय बदल जाता है, तो मान लेते हैं हमें 1 बजे तक वहां पहुंच जाना चाहिए। यह हमारे लिए काफी है कि हम अच्छे से उस सफारी से गुजर सकें। यह हमारे लिए इतना भी काफी है कि हम उस चिड़ियाघर को भी देख सकें, क्योंकि वहाँ सफारी के अलावा एक सामान्य चिड़ियाघर भी है और हम यह भी देखेंगे कि खाने के लिए क्या है। मैं सच में अच्छी तरह से तैयार हूँ आपको यह दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक कैमरा होगा जिसे वेरका पकड़ेगी और हमारे पास एक और कैमरा भी होगा जो उस पर, हाँ, गाड़ी के आगे जो हमारे सामने होगा। मेरे पास एक और पॉकेट है, उसे भी कहीं लगाऊंगा, लेकिन कहाँ अभी नहीं पता, शायद इस साइड या उस साइड। तो देखते हैं, चलते हैं, क्योंकि हमें वहां जल्दी पहुंचना है। मैं बस जल्दी से अपनी ओट्स खत्म कर लूंगी। हाँ, आज मैंने मिच्ची के लिए ओट्स बनाई। मुझे ओट्स पहले पसंद नहीं थे, लेकिन मिया के जन्म के बाद थोड़े पसंद आने लगे हैं। और देखो हमारे पास क्या वापस आ गया है। लीजिए, हमारी प्यारी कुपरा अब पूरी तरह ठीक है, बस वाले का कोई निशान नहीं। मक्सियो खुश है, वेरका भी शायद खुश है। इसके अलावा यहाँ पूरी सर्विस भी करवाई गई है, ऑयल बदला गया है, वगैरह वगैरह। तो हम सफर के लिए तैयार हैं। घर लौटकर अच्छा लगता है। कोई भी गाड़ी हो सकती थी, पर अपनी चीज का अलग मजा है। आखिरकार मुझे यहाँ कुपरा का लोगो दिख रहा है, BMW का नहीं। मैं कभी BMW नहीं चाहता। जैसे ही हम सुरंग में घुसे, हमारी नेविगेशन ही अटक गई, लेकिन हमारे पास अभी भी लगभग 1 घंटे का रास्ता बाकी है और सच में हम करीब 1 बजे पहुंचेंगे, क्योंकि पहले भी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था। अब फिर से एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हम S3 से जा रहे हैं और मुझे नहीं पता था कि यहाँ रास्ते में इतने अच्छे नज़ारे हैं। मज़ेदार बात यह है कि मैंने कुछ देखा था। रुको, कब था? कल मैंने ट्विटर पर एक ऐसा प्रमोशनल वीडियो देखा था जिसमें चेक गणराज्य में पोलैंड के समुद्र तट पर जाने का प्रचार किया जा रहा था, और उसमें यही था कि जब आप उस S3 हाईवे से जाते हैं तो वहाँ बहुत अच्छे नज़ारे होते हैं और वो सच में बढ़िया हैं। कोई पोलिश या कम से कम अंग्रेजी में बोलता तो अच्छा होता। नमस्ते सफारी कार से। हाँ, क्या आपके पास ऑनलाइन टिकट है? और अगर है तो आपके पास कार का टिकट है और कार में बैठी सभी लोग चिड़ियाघर में प्रवेश करेंगे। ये 3 लोग? हाँ, 3। देखिए साहब, आधा पोलिश में 3 और बात बन गई। मैं बताऊं, विदेश जाकर जब कोई पहली बार आपकी भाषा बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं कहूँ, ये अच्छा तब लगता है जब आप बिना उम्मीद के जाते हैं, न कि जैसे समुद्र किनारे जहाँ जर्मन लोग हर जगह मैडम से जर्मन में बात करते हैं और वाफल लेते हैं। मुझे ये बेहुदा लगता है। हम अंदर जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ टिकट है तो हम सीधे अंदर चले जाएंगे। मुझे नहीं पता टिकट होने पर यहीं से अंदर जाना है या नहीं। फिलहाल हम लाइन में हैं। मिजिया अपनी मम्मी की गोद में है। हमने पूछा, क्या मिया गोद में बैठ सकती है? उन्होंने कहा, हाँ, क्योंकि गाड़ी धीरे चलती है। अगर वो कार सीट में बैठती तो कुछ भी नहीं देख पाती, इसलिए बेकार था। नहीं, टिकट महंगे नहीं थे हमारे दोनों के लिए, क्योंकि मिजिया अभी बहुत छोटी है, उसके लिए टिकट नहीं लगता। लेकिन हमारे दोनों के लिए और साथ में गाड़ी ले जाने के लिए भी, क्योंकि सफारी में गाड़ी ले जाने का टिकट भी लेना पड़ता है और पूरे चिड़ियाघर के लिए भी सामान्य टिकट लेना पड़ता है। तो ये सब मिलाकर हमारे करीब 170 जिलोटी, थोड़ा सा ज्यादा लगे। मुझे सही दाम याद नहीं, शायद गाड़ी के लिए 390 क्रोन थे, बाकी एंट्री का पता नहीं, लेकिन मैं रेट लिस्ट दिखा सकता हूँ, इसमें दिक्कत नहीं है। और यहाँ आप उनकी उस टूरिस्ट गाड़ी से भी टूर ले सकते हैं, जिसमें मैंने देखा कि करीब 45 लोग बैठ सकते हैं और वो सस्ता भी है। लेकिन उसमें आप सब कुछ, सारे जानवर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मैंने देखा कि अपनी गाड़ी से सफारी का रास्ता करीब 1 घंटा लगता है और उस टूरिस्ट गाड़ी से सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। तो अपने वाहन से जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हालांकि जितना मुझे पता है, वहाँ अपनी गाड़ी ले जाना अपने रिस्क पर होता है, खासकर जहाँ शेर होते हैं, क्योंकि वहाँ वे कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, वे नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं। यार, मैं वेरा से कह रहा था
कितना अच्छा होता अगर हम यहाँ आते और अभी अभी पिछले हफ्ते शुक्रवार को ही ये गाड़ी ली है। और अगर कुछ हो जाता। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। टिकट चेकिंग के लिए हमारे पास होंगे। नमस्ते, टिकट चेकिंग के लिए। वैसे यहाँ धीरे धीरे ही चलना पड़ता है अभी तक, क्योंकि यहाँ तो इन जानवरों को देखने के लिए ही है। और एक अच्छी जानकारी ये भी है कि यहाँ रुकने के समय की कोई सीमा नहीं है। तो हम यहाँ सफारी में तब तक रह सकते हैं जब तक ये खुला है। देखो 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 देखो, क्या सुंदर पंख हैं। मिजिया, क्या तुम जानवर देख रही हो? ठीक है, लेकिन ये तो वैसे जानवर हैं जिन्हें हम आमतौर पर देख सकते हैं अगर हम चिड़ियाघर चले जाएं। और हम तो वो जंगली जानवर देखना चाहते हैं। यहाँ असली एंट्री है। देखो, अब हम सफारी में घुस रहे हैं। ठीक है, अब हम सफारी में हैं। मुझे माहौल में बदलाव महसूस हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है। देखो कितना पास है, कितना पास है। ठीक है, अब मेरी तरफ जिराफ है। मैं तुम्हें बताऊं, ये कमाल का है। यहाँ के इन जानवरों की जिंदगी जरूर कहीं बेहतर होगी। जैसे कि जानते हो, पोजनान के चिड़ियाघर में होती है। यहाँ पर उनके पास घूमने के लिए ज्यादा जगह है ना? अरे, ये जिराफा बहुत अच्छी है। अरे, वो यहाँ आ रही है। कितना अच्छा है। अरे नहीं, वो यहाँ आ रही है। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, है ना? बहुत जबरदस्त है ना? अरे बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत मजा आ रहा है। दोस्तों, हम तो अभी बस शुरुआत में ही हैं शायद, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ आने की सलाह दे सकते हैं। यहाँ जरूर आओ। देख रही हो मिजिया? देखो इसकी कितनी लंबी गर्दन है। जेब्रा भी अच्छे हैं। इसकी पूंछ छोटी है। लगता है उसे जानवरों में दिलचस्पी है। क्या वे हमारे पास आएंगे? क्या वे हमारे पास आएंगे? ओहो, आ रही है, आ रही है, आ रही है। आइए, आप जा सकती हैं। दूसरी भी आ रही है। वे हमें घुमाएंगी मिजिया। हमारे पास एस्कॉर्ट है। क्या सुंदर पिछवाड़ा है। वो वही है जो आई थी। अब रास्ते में खड़ी हो गई और आगे नहीं जाएगी। अब हम जिराफ को पास से देख सकते हैं। मियाँ कितनी उत्सुक है। वो बस बीच में खड़ी हो गई, है ना? देखो कैसे जुगाली कर रही है ना? देखो मियाँ, कितनी प्यारी जिराफ है। देखो जैसे तुम्हारी जिराफ है। वो यहाँ है। देखो। क्या अब आगे बढ़ जाऊं? नहीं, धीरे धीरे। ओह, ये हिल गई। क्या कमाल है। हे भगवान। नहीं, इससे तो मैं डरता हूँ। मैं खिड़की बंद कर रहा हूँ। हे भगवान, कितने बड़े सींग हैं। बड़ी गाय है। इसके सींग मारने से गाड़ी में छेद हो सकता है। आंखों में मत देखो हे ईश्वर। मैं जल्दी निकल गया क्योंकि वो ऐसे देख रही थी। अब हम दूसरे इलाके में जा रहे हैं। यहाँ शुतुरमुर्ग हैं। और ये क्या है? मृग। मैंने भी कभी शुतुरमुर्ग नहीं देखा था और अब देख रहा हूँ। अरे, मुझे याद आ गया। पता है क्या याद आया? ह्यूगो जो टीवी पर आता था, कॉल करना पड़ता था और शुतुरमुर्ग पर था। वही गेम मेरे पास था। कहते हैं शुतुरमुर्ग सिर रेत में छुपाता है, पर यहाँ रेत नहीं है तो शायद नहीं छुपाएगा। ये कौन से जानवर हैं? मियाँ, ये भौंकते नहीं। मियाँ तुम्हें सच बताएगी। क्या ये यहाँ गधे नहीं हैं? गधे ऐसे नहीं दिखते। लेकिन अभी तक मुझे जिराफ सबसे ज्यादा पसंद आए। जिराफ वाकई में कुछ खास थे। यहाँ क्या होगा मिमीश? लगता है हम शेरों के पास पहुँच रहे हैं। ड्राइविंग सीट पर मजा है, चलकर देखते हैं। अब हम शेरों के इलाके में जाने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अंदर आते समय मैंने वहाँ लाइन और यू टर्न देखा था। यहीं से शायद अंदर जाते हैं और हम भी यहीं से गुजरे थे। मुझे उम्मीद है कि ये सब ठीक से जल्दी हो जाएगा क्योंकि अभी तो हम ज़्यादा आगे बढ़ नहीं रहे हैं। देखते हैं, क्योंकि अच्छा होता अगर हम ठीक से उस चिड़ियाघर भी जा पाते, है ना? मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी बहुत भूख लगी है। हमने सिर्फ नाश्ता किया था। भगवान, और ये बच्चा परेशान हो जाता है जब आप उसे कुछ छूने नहीं देते। ओ तीनी, है ना? ओह ओह ओह, ऐसा करना मना है। वो अब अपना स्वभाव ज्यादा दिखा रही है। गिली गिली गिली, तुम्हारा स्वभाव दिख रहा है ना? कतार अब भी है और कोई यहाँ बोर हो रहा है। मम्मी को पंखा मिल गया, ध्यान बंटा था, पर अब बेबी फिर बेचैन है और फूंक मारने की कोशिश कर रही है। कितना अच्छा लगता है जब ऐसा बच्चा सब कुछ सीखता है। नकल कर रही है। अरे यार, हम यहाँ थोड़ी देर से खड़े हैं, है ना? शायद आधा घंटा हो गया।
क्योंकि ये शेर शायद पता है ना, एकदम अलग हिस्से में है ना? हाँ सही है। हाँ सही है मैक्स। घेराबंदी की हुई और बिल्कुल ऐसा ही। हाँ बिल्कुल। नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास निर्देश भी हैं। मिया, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, खिड़कियाँ नहीं खोल सकते, दरवाजे नहीं खोल सकते, यहाँ कुत्ते नहीं रख सकते। मिया गाड़ी से बाहर मत निकलना। ओह, क्या हम पहले ही अंदर जा रहे हैं? देखो मैंने सही कहा था, 2 गाड़ियां हैं। अब हम अंदर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पहली गेट से अंदर जाते हैं, वहाँ 2 गाड़ियां एक साथ खड़ी होती हैं। ओह, वहाँ बंद हो रहा है। अब हम अंदर जाएंगे और वहाँ खुल जाएगा। समझ रहे हो? ऐसा ना हो कि वो शेर, ओह बहुत खतरनाक जानवर हैं। वहाँ भी लिखा है वेर का। गेट खुल रहा है। चलते हैं, अब शेरों को ढूंढते हैं। इसी का सबसे ज्यादा इंतजार था, है ना? हम इंतजार कर रहे थे। जब हम लाइन में थे, वेरका ने शेर के बच्चे देखे। वे यहाँ हैं। देखो कितने बड़े बिल्ली के बच्चे हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता। क्या कमाल है। अरे ये सब सो रही हैं, लेकिन ये बहुत दिलचस्प जानवर हैं। अरे देखो कितनी उत्सुक है। ये जानवर कितने अच्छे हैं। ये कितनी प्यारी तरह से सो रही है। सो रही हैं। नहीं, आप कह सकते हैं कि शेर ऐसे ही करते हैं। ये जो यहाँ है सबसे बड़ा जंगल का राजा। मैं विश्वास नहीं कर सकता। मैं बहुत उत्साहित हूँ। वे वहाँ कितने आराम से लेटे हैं। जानती हो, जो कुछ तुमने मुझे बताया उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि इन जानवरों को कुछ सुलाने के लिए दिया गया है। अरे अब देखना, हम यहाँ आए हैं, वे सब सो रही हैं और यही यहाँ की सारी शेरनियाँ हैं जितनी भी हैं। और अब हम वापसी के लिए निकल रहे हैं। शायद ऐसा ही है। अरे ऐसा मत कहो। ओह ये देखो कैसे कान हिलाते हैं। ओह कितने प्यारे हैं। ये लड़कियां हैं। लेकिन वहाँ शायद एक लड़का है। शायद छोटा है, क्योंकि सिर्फ बड़ी जुल्फों वाले ही वो होते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शेरों को इतने करीब से देखूंगा। ये कितने सुंदर जानवर हैं। वेरका, हम ऐसा बिल्ली का बच्चा रख सकते हैं, क्योंकि तुम कभी बिल्ली चाहती थी। ऐसी ही बिल्ली होनी चाहिए। देखो कितना सुंदर सो रहा है। देखो कितना प्यारा बिल्ली का बच्चा है। सोच रही हूँ इनकी उम्र क्या होगी। कितना प्यारा बिल्ली का बच्चा है। क्या तुम ऐसी बिल्ली चाहोगी मिया? तुम इसे बहुत प्यार करती हो, है ना? हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, मैंने वो शेर देख लिए, लेकिन वो सो रहे थे। मैं थोड़ा निराश हूँ। मैं देखना चाहता था कि वो कैसे चलते हैं। मिया भी निराश है। इससे फर्क नहीं पड़ता, ये अच्छा अनुभव था। अच्छा अनुभव था, क्योंकि हम ऐसे जानवर के बहुत करीब थे, है ना? हाँ अफसोस है, लेकिन आखिरकार फिर भी इस जगह पर आना चाहिए। यहाँ आना वाकई में अच्छा है। अगर कोई पास में रहता है, जैसे हम पोजनान से हैं, तो हमें करीब 300 किलोमीटर चलना पड़ा, जो ज्यादा दूर नहीं है। हमारे पास बहुत कम समय है। चलो चलते हैं और देखते हैं यहाँ कितने बजे तक खुला है। 6 बजे तक। हाँ यहाँ 6 बजे तक है। यहाँ 6, वहाँ 4 बजे तक है। उफ, हम चिड़ियाघर में हैं। जल्दी कुछ खाना है। अभी 3:20 बजे हैं। हमारे पास 6 बजे तक 2.5 घंटे से ज़्यादा समय है, तो हम कुछ इंतजाम कर लेंगे। यहाँ हॉट डॉग मिल रहे हैं, पर मुझे नहीं चाहिए। ऊपर हमारे पास और भी मेन्यू है, क्योंकि वहाँ पिज्ज़ा और पास्ता भी है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ व्हील चेयर के साथ अंदर जा सकते हैं। देखो यहाँ का खाना अच्छा है, लेकिन मैं तो समझदार लड़का हूँ, तो मैं वेरोनिका के लिए मेन्यू की फ़ोटो ले लूँगा। वहाँ पिज्ज़ा है ना? वहाँ बेहतर होता, पर हमें व्हील चेयर ऊपर ले जानी होगी। या तुम यहीं रुको, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। वहाँ ज़्यादा अच्छा है, वैसे भी कम लोग हैं। अंदर आ गए। तुम क्या खाओगी? पिज्ज़ा? मैं शायद मार्गेरिटा लूँगा, है ना? कितना अच्छा लगता है। नॉन अल्कोहलिक पेय। अगर कोई शराबी है तो वो ये पिएगा। ऑर्डर दे दिया है। अंदाज़ा लगाओ मैंने सबके लिए कितना दिया। बेरका को 0 बियर चाहिए थी। मेरे पास बड़ी फेंटा है, सबके पास अपना पिज्ज़ा है, मेरे पास मार्गरीटा, तुम्हारे पास शिंक वाला। अब मैंने सभी के लिए 532 चेक क्राउन दिए। इसका हिसाब जिलोटी में लगाया तो खाते से 97 जिलोटी 95 ग्रोस कट गए। शायद ये ज़्यादा नहीं है ना? स्वाद देखेंगे। मुझे लगता है बढ़िया होगा। ओ, एक बात ध्यान देने लायक है कि यहाँ पर मेन्यू अब अंग्रेजी में नहीं था। इस सफारी में हर जगह सब कुछ अंग्रेजी में भी लिखा था, लेकिन यहाँ नहीं। वैसे समझना आसान होता कि क्या किसके साथ है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ भी स्पेगेटी था, है ना? मुझे नहीं पता यहाँ कोई बिना मांस वाला था या नहीं। मिया सबसे पहले कोशिश कर रही है। ये वेरकी का हैम वाला पिज्जा है और ये मेरी मार्गरीटा है। चलो चखते हैं। मुझे लगता है कि ये बढ़िया होगा। अच्छा है, पतला है लेकिन गर्म है। असल में कुछ खास नहीं है, है ना?
लेकिन थोड़ा ज्यादा पतला है। मैं इतना भूखा हूँ कि अभी सब खा सकता हूँ। मुझे लगता है कि ये थोड़ा महंगा पड़ा। शायद अच्छा लगा है ना? शायद बेबी खुश है। अच्छा है ना? पापा के मुताबिक मिजिया हमेशा प्यारी है, और जब वो ऐसे गंदा हो जाती है तो और भी ज्यादा, है ना? जरूरी है कि बेबी को अच्छा लगा। मैंने अपने लिए ऑरेंज जूस भी लिया। सब मिलाकर 12 जलोटी से कम लगा। 11.97 60 क्रोन हमने खा लिया। अब पूरे चिड़ियाघर में घूमने जाएंगे। देखते हैं कितना घूमते हैं। वैसे खाना खाकर चलने का मन नहीं है। मेरा मन है आराम करूं। तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर बंदर है। यहाँ पर बंदर हैं? ओह, तो चलो बंदरों को देखने चलते हैं। चिंपैंजी, क्या तुमने नहीं देखा कि वह बंदर अपनी पीठ घुमाकर लेटा है? तुमने सोचा था कि वो नाक है, वो तो पिछवाड़ा है। वैसे भी वेरका, मुझे फिर से वही एहसास हो रहा है जो मुझे पिछली बार व्रोक्लाव में हुआ था, कि इन जानवरों पर दया आती है कि ये ऐसे बंद हैं। ये दूसरी बंदर है। ओह, ये एक गोरिल्ला है। वहाँ दूर एक उदास बंदर बैठा है। कितना उदास लगता है ना? सच में उदास लग रहा है। हाँ, उदास लग रहा है। हे भगवान, अब मुझे रोना आ रहा है। अब मुझे भी बहुत दुख है। इन सलाखों के पास भी। हाँ, वो बेचारी सलाखों के पास बैठी है, कुछ खा रही है। सफारी में जानवरों के पास दौड़ने की ज़्यादा जगह थी। यहाँ बंदरों के लिए मुझे बुरा लग रहा है। ओह, यहाँ एक छोटी सी बंदर है। शायद अभी उनका खाना खाने का समय है, लेकिन बहुत प्यारी है। कितनी प्यारी बंदर है। हेलो प्यारी बंदर, लेकिन उसका चेहरा देखो, बहुत हैरान सा है। अरे कछुए, कितने जबरदस्त कछुए हैं, कितने बड़े हैं। देखो वो तो तेज चल रहा है। वहाँ देखो कितना छोटा है, प्यारा है। आखिरकार मियाँ, अब तुम ज्यादा जानवर देख रही हो, है ना? देखो कैसे देख रही है, कितने अलग अलग जानवर हैं, है ना? आज तुम देख रही हो। अच्छा है, क्योंकि आखिरकार मैं हाथी को करीब से देखूंगा। देखो कैसे पानी डाल रहा है, शायद हमें भी भिगो दे। देखो कितना प्यारा हाथी है, कितना बड़ा जानवर है। वो तो बिल्कुल हैरान है ना? और थकी हुई भी है। आज उसने कितने अलग अलग जीव देखे हैं, लेकिन हाथी अच्छा है। वहाँ एक सांप है, यार छुप गया है, लेकिन उसकी केंचुली वहाँ है। मैं तो ऐसा सांप छूना चाहूंगा, लेकिन मैंने पहले भी सांप छुआ है। जब हम कभी मेलनो में थे तो एक आदमी खड़ा था और सांप पकड़े हुए था और छूने देता था। एक मगरमच्छ, दूसरा मगरमच्छ, तीसरा मगरमच्छ, चौथा कोई और बड़ी मछली। ये कितना प्यारा है, जैसे हमने पहले से तय कर लिया हो। अक्सर सभी जानवर, चाहे इंसान हो या अन्य, छोटे होने पर प्यारे लगते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस गाड़ी में इतनी गर्मी हो गई है कि एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा। हम यहाँ 5 मिनट से बैठे हैं। क्या अब मैं चल सकता हूँ? सफ़र के लिए तैयार हो तो चलें। स्टेशन पर एक छोटा सा ब्रेक। एक दिलचस्प बात, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन चेक गणराज्य में भी हमारा पोलिश ओरलेन है। चलो देखें क्या यहाँ अंदर से भी वैसा ही दिखता है। अरे यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है, एकदम समान। और मैं यहाँ आया हूँ कोई चेक बियर ढूंढने के लिए। प्यारे दोस्तों, हम घर पहुँच गए हैं। हमें मिजिया का ध्यान रखना पड़ा, क्योंकि पूरे सफ़र के बाद उसे जल्दी से नहाना था, और अभी वो वेरका के साथ सोने चली गई है। मेरी उन खरीदारियों में मुझे नहीं पता मैंने वहाँ क्या खरीदा, क्योंकि मैं बस वही ले रहा था जिसका नाम मुझे याद नहीं था, और मुझे नहीं पता कि वो चेक है या नहीं, लेकिन शायद है। कुछ क्राफ्ट बियर है यहाँ, मेरे पास कुछ है। मुझे बताइएगा कि ये चेक है कि नहीं, लेकिन मैं किसी दिन इन्हें चख सकता हूँ, देख सकता हूँ कि हमारे पास यहाँ क्या क्या है। तो अब मैं सोने जा रहा हूँ, और यहाँ आपके लिए फिल्म के अंत में पूरी यात्रा का सारांश होगा। पूरी यात्रा इतनी महंगी नहीं थी। हमने 608 किलोमीटर यात्रा की। औसत ईंधन खपत 10 लीटर प्रति 100 किलोमीटर थी। हमें पेट्रोल पर करीब 400 जलोटी खर्च हुए। प्रवेश टिकट और सफारी में हमें 173 जलोटी लगे, और खाने पर 532 क्रोना यानी करीब 100 जलोटी से कम खर्च हुए। सभी खर्च मिलाकर हमारे 673 जलोटी खर्च हुए, और यह सच में इसके लायक था।